श्री महागणपति रांजणगांव पुणे। क्या कभी सोचा है अष्टविनायकों में सबसे शक्तिशाली गणपति किसे माना जाता है? और क्यों ऐसा कहा जाता है कि रांजणगांव के महागणपति शिव को भी शक्ति देने वाले गणपति हैं? क्या आपने कभी 10 सूंड और 20 हाथों वाले गणपति को देखा है? ऐसे गणपति जो जमीन के नीचे तहखाने में छिपे हुए हैं। इस मंदिर में एक रहस्य छिपा है जो बहुत कम लोगों को पता है। कहते हैं कि यहाँ के गर्भगृह के नीचे एक और गुप्त और अत्यंत विशाल गणपति की मूर्ति छिपी हुई है। यह बात सुनकर कई भक्तों के मन में उत्सुकता पैदा होती है। आज हम जानने वाले हैं रांजणगांव के श्री महागणपति मंदिर की अद्भुत कथा, इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और उसके पीछे का इतिहास, मंदिर की रचना, वास्तुशास्त्र और उसके पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मूर्ति की विशेषताएं और उसके हर हिस्से का आध्यात्मिक अर्थ, स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बताई गई कुछ अनोखी और दिलचस्प बातें, साथ ही कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी इंटरनेट पर ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं। इस पूरी जानकारी से हमें इस मंदिर का असली महत्व समझ आएगा। तो चलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू करते हैं यह पवित्र यात्रा। गणपति बाप्पा मोरया। रांजणगांव का श्री महागणपति मंदिर अष्टविनायक यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस जगह से एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के बलवान राक्षस का वध करने से पहले इसी जगह पर गणपति की पूजा की थी। त्रिपुरासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया था और उसने देवताओं को भी हरा दिया था, जिससे पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया था। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास मदद के लिए गए। तब भगवान शिव ने युद्ध पर जाने से पहले सबसे पहले श्री गणेश की आराधना करने का फैसला किया। उन्होंने भक्ति भाव से गणपति की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया। गणपति ने प्रसन्न होकर शिव को विजय का आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को हराकर उसका अंत किया। इस महान विजय की याद में इस पवित्र स्थान पर गणेश जी की स्थापना की गई और तब से यहाँ श्री गणेश की महागणपति के रूप में भक्ति भाव से पूजा की जाती है। रांजणगांव का श्री महागणपति मंदिर इतिहास के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर का बड़े पैमाने पर विकास पेशवाओं के समय में हुआ। मराठा साम्राज्य की उन्नति के काल में कई सरदारों और राजाओं ने इस मंदिर के संरक्षण और विस्तार के लिए योगदान दिया। खासतौर पर माधवराव पेशवा ने इस मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समय में मंदिर का नवीनीकरण किया गया और इसकी बनावट को और अधिक मजबूत व भव्य बनाया गया। मंदिर के आसपास के निर्माण, दीवारों और प्रवेश द्वार को और अधिक आकर्षक रूप दिया गया। उस समय के कारीगरों ने बड़ी कुशलता से पत्थरों की चिनाई और नक्काशी का काम किया। इससे मंदिर को एक भव्य और स्थिर वास्तुरूप मिला। आज भी मंदिर में प्रवेश करते ही मराठा वास्तुकला की झलक साफ महसूस होती है। पत्थरों की रचना, सादगी और भव्यता का सुंदर संगम यहाँ दिखाई देता है। इस ऐतिहासिक निर्माण की वजह से मंदिर को न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी मिला है। इसीलिए रांजणगांव का श्री महागणपति मंदिर श्रद्धा, इतिहास और वास्तुकला का सुंदर संगम बनकर आज भी भक्तों को अपनी ओर खींच रहा है। रांजणगांव के श्री महागणपति की मूर्ति अष्टविनायकों में बहुत खास और अनोखी मानी जाती है। इस मूर्ति का रूप शांत, प्रसन्न और भक्तों के मन को सुकून देने वाला है। मंदिर में यह मूर्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्थापित की गई है, जिसे हिंदू परंपरा में शुभ और ऊर्जा देने वाली दिशा माना जाता है। गणपति की सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई है, इसलिए यह मूर्ति वाममुखी गणपति के रूप में जानी जाती है। वाममुखी गणपति की पूजा तुलनात्मक रूप से सरल और आम भक्तों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मूर्ति के दर्शन से भक्तों के मन में शांति और श्रद्धा पैदा होती है। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कहानी भी बताई जाती है।
स्थानीय परंपरा के अनुसार गर्भगृह के पीछे या नीचे महागणपति की एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली मूर्ति छिपी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उस मूर्ति की 10 सूंड और 20 हाथ हैं, जिसकी वजह से उसे महागणपति के विराट स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। यह मूर्ति अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है और विशेष मौकों पर ही इसके बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे इस मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण माहौल बना रहता है। हिंदू शास्त्रों में गणेश जी की मूर्ति के हर अंग का एक गहरा और दार्शनिक अर्थ बताया गया है। गणपति का बड़ा सिर ज्ञान, विवेक और व्यापक सोच का प्रतीक माना जाता है। यह हमें हमेशा बड़े नजरिए से सोचने की प्रेरणा देता है। उनके बड़े कानों का अर्थ यह बताया जाता है कि इंसान को हमेशा दूसरों के विचार और अनुभव शांति से सुनना सीखना चाहिए। गणपति की छोटी और पैनी आंखें एकाग्रता, सूक्ष्म निरीक्षण और ध्यान केंद्रित करने का प्रतीक हैं। उनकी सूंड का स्वरूप लचीलापन और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता को दर्शाता है। गणपति का बड़ा पेट जीवन के सुख दुख, सफलता असफलता और अनुभवों को शांति से स्वीकार करने की ताकत दिखाता है। उनके एक टूटे हुए दांत का अर्थ त्याग और ज्ञान के लिए किए गए बलिदान से जुड़ा है। गणपति का वाहन चूहा विनम्रता, नियंत्रण और इच्छाओं पर विजय पाने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए गणेश मूर्ति सिर्फ पूजा करने वाली प्रतिमा नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक गहरा दर्शन दिखाने वाला प्रतीक मानी जाती है। रांजनगांव का श्री महागणपति मंदिर बहुत ही सुंदर और सोच समझकर बनाई गई वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है। इस मंदिर की रचना प्राचीन वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी वजह से यहाँ आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर है, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से सुबह की पहली सूरज की किरणों का प्रकाश सीधा गणपति की मूर्ति पर पड़ता है। यह रचना मंदिर के माहौल को और भी पवित्र और ऊर्जावान बनाती है। मंदिर की दीवारें मजबूत और मोटे पत्थरों से बनी हैं, जिससे मंदिर की स्थिरता और मजबूती बढ़ती है। पत्थरों की इस बनावट की वजह से बाहर की गर्मी कम मात्रा में अंदर आती है और मंदिर में ठंडक बनी रहती है। इसीलिए मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग शांति और प्रसन्नता का अनुभव होता है। प्राचीन समय के वास्तुकारों ने धार्मिक श्रद्धा और वैज्ञानिक सोच का सुंदर तालमेल बैठाकर यह रचना तैयार की है। इसीलिए रांजनगांव का महागणपति मंदिर सिर्फ श्रद्धा का स्थान नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। रांजनगांव के श्री महागणपति मंदिर को देखते समय उसके पीछे एक रोचक वैज्ञानिक नजरिया भी दिखाई देता है। मंदिर की घंटियों की आवाज सिर्फ धार्मिक विधि का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका मन पर सकारात्मक असर होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ शोध के अनुसार मंदिर की घंटियां लगभग 200 से 800 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं। ये तरंगे मन को शांत करती हैं और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती हैं। यह भी कहा जाता है कि इस ध्वनि से दिमाग के दोनों हिस्से संतुलित रहते हैं और मन एकाग्र होता है। इस वजह से मंदिर का माहौल ध्यान और आत्मचिंतन के लिए और भी अनुकूल बन जाता है। मंदिर की पूरी बनावट भी इस तरह तैयार की गई है कि ध्वनि और ऊर्जा संतुलित रहे। दर्शन के दर्शन शास्त्र फिलॉसफी को देखें तो महागणपति की पूजा सिर्फ एक धार्मिक विधि नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का रास्ता है। गणपति हमें धैर्य, बुद्धि, विनम्रता और सही फैसला लेने की सीख देते हैं। इसीलिए हिंदू परंपरा में हर शुभ काम की शुरुआत गणपति के स्मरण से की जाती है। रांजनगांव के स्थानीय लोगों के अनुसार श्री महागणपति मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांत है और यहाँ की गई प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए तो वह जल्दी पूरी होती है, ऐसा कई लोगों का अनुभव है। गांव के कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि पहले इस मंदिर के परिसर में कई संत और साधु ध्यान और साधना करने के लिए आया करते थे, इसलिए इस जगह पर आज भी एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। स्थानीय लोगों के बीच एक दिलचस्प कहानी भी सुनाई जाती है, जो आज भी लोगों को हैरान करती है।
कहते हैं कि कई साल पहले रात के शांत समय में मंदिर के परिसर में कभी कभी एक दिव्य रोशनी दिखाई देती थी। उस समय के लोगों को लगता था कि यह कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि देवताओं की मौजूदगी का संकेत है। कुछ लोग बताते हैं कि यह रोशनी मंदिर के शिखर के पास या परिसर के पेड़ों के पास कुछ पल के लिए दिखती थी और फिर अचानक गायब हो जाती थी। इस घटना की वजह से गांव के लोगों में उस जगह के प्रति और अधिक श्रद्धा पैदा हो गई। कई भक्त आज भी यह कहानी श्रद्धा से सुनाते हैं और उस दिव्य अनुभव का जिक्र करते हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक संकेत के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण भी मान सकते हैं। लेकिन इन कहानियों की वजह से रांजणगांव के श्री महागणपति मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण माहौल हमेशा बना रहता है। रांजणगांव का श्री महागणपति मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि इतिहास, विज्ञान, श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इस पवित्र स्थान पर कदम रखते ही भक्तों के मन में एक अलग शांति और भक्ति की भावना जागती है। कई भक्त बताते हैं कि यहां आकर गणपति के दर्शन करने के बाद मन की चिंताएं और तनाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मंदिर का शांत माहौल, घंटियों की आवाज और दियों की रोशनी की वजह से यहां आने वाला हर व्यक्ति एक दिव्य अनुभव लेकर वापस जाता है। इसीलिए अष्टविनायक यात्रा में रांजणगांव के महागणपति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको कभी अष्टविनायक यात्रा करने का मौका मिले तो इस पवित्र मंदिर में जरूर जाएं और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करें। ऐसी ही जानकारी भरी और संस्कृति से जोड़ने वाली कहानियां हम आपके सामने लाते रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही कथासार संस्कृत संवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस सांस्कृतिक यात्रा का हिस्सा बने। गणपति बाप्पा मोरया।